हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मेरे कज़िन ब्रदर के लड़के की शादी है जिसमें मैं बिहार जा रही हूँ सब परिवार। और देखिए, निकल तो ली हूँ, कब तक पहुँच पाती हूँ। सुनते हैं आजकल बहुत जाम लग जाता है शहरों में लगन के कारण। तो अगर मैं समय से पहुँच गई तब तो मैं उनके घर पे जाऊँगी, वरना मैं अपने घर जाऊँगी, अपने मम्मी पापा के घर। भाई भी आया हुआ है उस शादी में और बड़ी दीदी भी आएंगी। वहीं से हम लोग सब तैयार होकर के डायरेक्टली मैरिज हॉल ही पहुँचेंगे। मैं आ पहुँची हूँ अपने मायके इंदिरा शिव सदन। इंदिरा शिव सदन पापा ने अपने मकान का नाम रखा था दादी और बाबा के नाम पर। ये मेरे मम्मी पापा का बागवान छोटा सा है, मगर उनकी यादें यहाँ हैं। मम्मी और पापा दोनों नहीं हैं, वो लोग हम लोग को छोड़ के जा चुके हैं। लास्ट ईयर मई में पापा गए और लास्ट ईयर फेब में मम्मी चली गई थी। एक साल के मम्मी के जाने के एक साल बाद पापा भी चले गए। काफ़ी वियोग में रहते थे पापा मम्मी के बिना। यहाँ पे उनकी यादें बसी हुई हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगी, यहीं पे तख्त लगा के पापा अक्सर बैठा करते थे, योगा प्राणायाम करते रहते थे। और ये है घर का एंट्रेंस। घर पापा ने जॉइंट फैमिली से हटके बनाया था। ये मेरे दादा दादी हैं और ये मेरे मम्मी पापा। वो लोग हालांकि यहाँ रहते नहीं थे, लेकिन कभी जब छुट्टियों में आते थे तो यहीं पे रहा करते थे। और ज़्यादा उनको यहीं अच्छा भी लगता था, क्योंकि अपने गांव में रहते थे और नेचर के पास रहते थे। मैं घर टूर आपको किसी अन्य वीडियो में दिखाऊंगी। पहले क्योंकि मुझे तैयार भी होना है। चलिए पहले मम्मी की दर्शन कर लेती हूँ। ये देखिए मेरी प्यारी मम्मी हम लोग के बीच नहीं है। आज शाम को रिसेप्शन है, तो मैं सोची चलो दिन का टाइम थोड़ा सदुपयोग कर लूँ पूजा पाठ में, और साथ ही कुछ दर्शन कर ले। ये साधना स्थल जो कि मेरे पापा ने अपने भैया और भाभी, मतलब मेरे बड़े पापा और बड़ी माँ की याद में बनवाए थे। वो यहाँ पे साधना बहुत किया करते थे। और इसी साधना स्थल के ऊपर भाई ने एक नारायणी मंदिर का निर्माण करवाया। नारायणी गंगा को भी बोलते हैं, नेपाल में नारायणी ही बोलते हैं। और चूँकि हमारा गांव गंडक और गंगा के संगम पे बसा हुआ है, इसलिए यहाँ गंगा माँ का पूजा हम लोग बहुत करते हैं। बहुत लोग यहाँ तीर्थ के रूप में भी आते हैं। और आज भी कोई खास दिन है, क्योंकि आज हमने देखा कि काफ़ी भीड़ है। देखिए पीछे नदी में लोग स्नान कर रहे हैं, और चूँकि यहाँ कम दिख रहा है, दूसरे साइड में ज़्यादा महिलाएं भी स्नान कर रही थी और गंगा जी का पूजा करेंगी। आज कुछ होगा, कुछ खास दिन होगा। और यहीं से अगर आप सीढ़ी से ऊपर चले आएंगे तो एक बगल में, जस्ट साधना स्थल के बगल में ही माँ दक्षिणेश्वरी काली का मंदिर है। ये काली माँ दक्षिण दिशा में स्थापित है, जिस कारण इन्हें दक्षिणेश्वरी काली मंदिर कहते हैं। काफ़ी आस्था है यहाँ लोगों को इस मंदिर में, और मेरी मम्मी पापा को भी बहुत ही आस्था था, साथ में हम लोग को भी। यहाँ पे फ़ोटोग्राफी मना है, लेकिन चूँकि हम लोग इतना आते जाते रहते हैं यहाँ, तो हर लोग पहचानते हैं और हमें फ़ोटो लेने दिए। मैं भी आपको भी दर्शन करा दूँ, और साथ में अब चलते हैं, थोड़ा और पूजा पाठ कर लेते हैं। अब हम चलते हैं ठाकुरबाड़ी। ठाकुरबाड़ी में एक
राधे कृष्ण की मूर्ति समर्पित की गई नीलकमल परिवार के द्वारा। यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा है। ये नीलकमल परिवार कोई और नहीं बल्कि हमारा परिवार है। हमारी मम्मी नीलू और पापा कमल, दोनों को मिला के हम लोग का परिवार बना नीलकमल परिवार। और भाई के द्वारा ही राधे कृष्ण की मूर्ति समर्पित की गई थी इस मंदिर में, इसलिए हम लोग अक्सर यहाँ आया करते हैं। इस मंदिर में राम जानकी और राधे कृष्ण दो। यह एक मांगलिक स्थल का निर्माण भाई के द्वारा करवाया जा रहा है, जिसका लोकार्पण 1 मई मेरे मम्मी पापा के मैरिज डे के अवसर पे किया जाएगा। दोपहर का समय हम भाई बहन एक साथ बैठ कर के बचपन की बातें याद कर रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं। मम्मी को याद करके एंजॉय कर रहे हैं, समय व्यतीत कर रहे हैं। भैया क्या करे शाम के टाइम अब हम लोग सब पहुंच गए हैं मैरिज हॉल में, जहां रिसेप्शन हो रहा है। देखिए यहाँ कोविड का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, नियमों का पालन किया जा रहा है। मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग गेट पे ही वॉचमैन द्वारा करवाया जा रहा है। थोड़ा हाय करो, हाय हाय श्रुति। हाँ, मेकअप लगा के मास्क लगा लिया, मास्क लगाओ श्रुति। सारी ठीक करेंगे, चलेंगे तो कैसा मेरा साथ। काफ़ी बड़ा मैरिज हॉल है और खुले में है, भीड़ का पता ही नहीं चल रहा, इतने बड़े एरिया में है। हाँ, ये देखिए, ये चश्मा पहने हुए जो भैया हैं, इनका नाम शंकर है। ये बचपन में केयर टेकर थे हम लोग के भाई लोग के और हम लोग का। पार्टी एंजॉय करने के बाद अब हम लोग वर वधू को आशीर्वाद देने सारे फैमिली एक साथ गए और उसके बाद अपने अपने घर को। अब मैं निकल ली हूँ अपने ससुराल की तरफ। ससुराल में सास ससुर तो है नहीं, देवर और देवरानी है सिर्फ। तो सोची यहाँ तक जब आई हूँ तो चलो वहाँ भी मिल लूँ, क्योंकि हमारे मायके से हमारा ससुराल 15 किलोमीटर का रेंज है। सिर्फ एक ब्रिज पार करना होता है, जेपी सेतु, वो पार करने के बाद से हमारा दानापुर शुरू हो जाता है। तो चलते हैं, उन लोग से भी मिल लेते हैं, देवर देवरानी और उनके बच्चों से मिल लें, और फिर उधर से मिल के ही मैं निकल लूँगी अपने स्थान पे। इसी के साथ मैं आज का अपना ये ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये ब्लॉग। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर।